जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और देखिए, आज जितने भी हाल फिलहाल 2019 में जो एग्ज़ाम हुए हैं CGL के जितने भी, ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा CGL के ही क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, मेंस के भी लिए हैं CGL के और प्री के भी लिए हैं CGL के, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए। और भी जो रेलवेज वगैरह या फिर CPO वगैरह में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए रेल CGL के, वो भी लिए हैं। तो एक चीज़ ये भी पता चली कि हाँ भाई, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन है थोड़ा सा क्वेश्चनों में बदलाव हुआ है। ठीक है, तो इतना मैंने देख लिया कि जो आज क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद आपका जो भी मतलब पेपर अगर आने वाला होगा तो उसमें इससे बाहर नहीं आएगा जितने भी आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सारा कवर कर ही रहे हैं कि जो भी नई चीज़ आ रही है वो किस तरह से पूछी जा रही है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि देखिए, सबसे पहले तो एक बार शेयर करके आ जाओ कम से कम जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आज बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को किस तरह से हम बहुत जल्दी करेंगे वो भी आज हम सीखेंगे। और सारा कुछ यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। तो जल्दी से बस एक बार शेयर करके आ जाओ, कम से कम 1000 बच्चे तो हों, तब चीज़ स्टार्ट हो कि भाई जो आज अच्छी चीज़ अगर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि इससे कम से कम बहुत ज़्यादा चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। तो एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाओ। तो आप अब बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी, सर CGL के ही ज़्यादा क्वेश्चन क्यों उठाए हैं। देखो, CGL का एक तो एग्जाम आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, CGL के क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए उठाएं कि चाहे आप रेलवे की बात करोगे, किसी भी रेलवे के एग्जाम का क्वेश्चन ले लो, चाहे CPO की बात कर लो, चाहे CHSL की बात कर लो, जो आप सर्च करोगे तो ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं CGL में भी पहले पूछे जा चुके हैं। यानी कि यहीं से इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है, ठीक है, मैक्स कहीं ना कहीं 75% क्वेश्चन यहाँ से जो प्रीवियस CGL के क्वेश्चन है पूछे आते हैं। फिर CGL के अंदर तो जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है वहाँ से आएंगे ही। तो इस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक बार जल्दी से शेयर करके सभी को एक बार बुला लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ सभी। हाँ भाई, लगा के करके आ जाओ। अभी सवाल नहीं लगा रहा और लगाऊंगा अभी, तो बस अभी उसके बाद कुछ चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, पर अभी लगा रहा है। और जल्दी से शेयर करके आ जाओ। ओके भाई, और एक बार जल्दी से लाइक कर दो। फिर उसके बाद चलो मैं ये एक क्वेश्चन दिखाता हूँ बस मैं आपको। क्वेश्चन नंबर एक बार जल्दी से बुला लो सबको, कम से कम 700 बच्चे कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ भाई 700 कर दो, फिर उसका स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, दो ऐड जितने भी सभी दो, पहले ये ले लिया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर कोई चैप्टर उठा लेंगे, अलजेब्रा वगैरह, ऐसे करके सारी करा दूंगा। अगर आप देखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से बुला लो। तीसरे क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो क्वेश्चन किसी मतलब ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने भेजा था मेरे पास। ये CGL का है, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हाल फिलहाल में मेंस हुआ है तो उसका क्वेश्चन था। तो एक बच्चे ने ही भेजा था, तो बच्चे से कहा कि सर इसका सॉल्यूशन, मैंने कहा अभी किसी दिन क्लास लूँगा तो बता दूंगा। तो उसने खुद भी एक सॉल्यूशन करके मेरे पास भेजा। तो बहुत लंबा सा सॉल्यूशन था। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये कहाँ से देख लिया। तो कह रहा है कि क्लास में कराया सर ने। मैंने वो तो कोई बात नहीं, पर वो जो सॉल्यूशन था, देखिए जो इनके बुक्स वगैरह में सॉल्यूशन मिलेंगे उन सॉल्यूशन से आप समझ सकते हो, पर आपको अगर औरों से आगे निकलना है तो आपको उनसे थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो, थोड़ा सा जल्दी करने पड़ेंगे वो क्वेश्चन, तभी जाके आप औरों से आगे निकल पाओगे। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत एक सेकंड में हो जाए, बट उससे पहले जो भी और भी क्वेश्चन है जो इस तरह के पेपर में आए थे, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सर पहला लगाइए जल्दी से। तो देखिए जल्दी से पहला क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर देखते हैं कैसे हम इसे एक सेकंड में कर सकते हैं। ओके भाई, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को ना हम 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं, पर हम उस मेथड का यूज़ करेंगे जो आपके दिमाग में भी फिट हो और वो आसान भी हो। आसान 1-2 और भी हैं, वो ही बताऊंगा, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपके दिमाग में ही फिट होनी चाहिए कि जब पेपर टाइम पर वो आप उसे मतलब कम से कम कर तो सको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति की ना जो इनकम है वो 2 लाख रुपये इंक्रीज़ हो गई। ठीक है भाई, इंक्रीज़ हो गई। पहले कितने कमाता था, पहले मैंने मान लिया A कमाता था A रुपये। ठीक है, टोटल जो भी चाहे 3 लाख कमाता हो, 4 लाख कमाता हो, हमें नहीं पता ना, तो मैंने क्या मान लिया, पहले A कमाता था। और अब कितने कमा रहा है, अब भी नहीं पता कितने कमा रहा है, पर अब जो कमा रहा है वो पहले से 2 लाख रुपये ज़्यादा कमाता है। तो पहले से 2 लाख प्लस में है भाई आज के टाइम पर।
पर जो अभी कितने कमा रहा है उस टोटल को मैंने मान लिया कि अभी वो टोटल बी कमा रहा है। भाई बी क्या हो सकता है, टोटल 7 भी हो सकता है जो अब कमा रहा है, वो टोटल 8 भी हो सकता है, पर हाँ पहले से वो हमेशा 2 लाख ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया पहले ए रुपये कमाता था, अब बी रुपये कमा रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले जो टैक्स देता था, यानी इन रुपयों पर जो टैक्स दे रहा था 20%, और टैक्स अभी भी दे रहा है पर अब दे रहा है 16%। यही बात कही गई है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जितना पहले टैक्स देता था, चाहे टैक्स की रेट कम हो गई है पर टैक्स की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि ये बी थोड़ा ज़्यादा है ना पहले से, तो हमने भाई बराबर रख दिया कि जो रुपए में अगर निकालेंगे तो टैक्स एक बराबर ही जा रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ बराबर रखा तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटा। ठीक है, इसे काटेंगे तो 4 से 4 पर, 4 से 5 पर, ए अपॉन में बी आपका क्या आ गया 4/5। इस 4/5 का मतलब क्या है, ए यानी कि जितना पहले कमाता था, कि अगर अगला पहले 4 रुपये कमाया करता था तो आज के समय में 5 रुपये कमा रहा है। पहले से ज़्यादा कमा रहा है कम कमा रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है पहले से ज़्यादा। अच्छा कितना ज़्यादा कमा रहा है, 1। पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि बाद में उसकी इनकम में 1 इंक्रीज नहीं हुआ, 1 लाख, उसकी इनकम में 2 लाख इंक्रीज हुआ है। एक्चुअल इंक्रीमेंट है 2, यानी कि 1 ना होकर एक्चुअल इंक्रीमेंट जो वास्तविक में जो इंक्रीज हुई है उसकी इनकम वो 2 लाख है, यानी इससे 2 गुना ज़्यादा। तो अब जो उसकी इनकम है बढ़ी हुई वो भी 5 ना होकर 2 गुना ज़्यादा, कितनी होगी 10 लाख, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताइए किसी को डाउट। ऑप्शन नंबर है हमारा ये बी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि भाई आप कहो सर जी हमें ए बी नहीं मानना, हम तो डायरेक्ट ही करना चाहते हैं। ठीक है, बट इस तरीके से आपका ना बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, उससे भी कर सकते हो, वो भी आसान ही है, बस आपको थोड़ा सा उसके अंदर सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्या सोचना पड़ेगा, देखिए पहले उसकी इनकम जितनी भी थी, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी थी, पर पहले कितना टैक्स जाता था, पहले आता था 20% टैक्स। ठीक है, अगर मैं इस 20% को, अच्छा अब कितना टैक्स जा रहा है, अब जा रहा है 16% टैक्स। तो पहले जाता था 16% प्लस 4%। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पहले कितना ज़्यादा इसके पास एक्स्ट्रा जो टैक्स जा रहा होगा, ठीक है, तो 16% के साथ साथ पहले ये अपनी इनकम पे 4% और भी देता था, जो कि अब नहीं दे रहा, अब सिर्फ 16 दे रहा है। पर फिर भी टैक्स आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि देखा जाए तो जितनी मतलब कि जितनी पहले इनकम थी उस पर 16 तो दे रहा था, तो भाई जो अभी इनकम जो है उस पर जितनी पहले की बराबर वाली पे 16 तो दे दिया, यानी वो कंडीशन बराबर है। ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा है उन्हें इक्वल कर दो, जो दूसरा तरीका है, ठीक है, वो वाला ज़्यादा बेटर है। ये आपके शायद दिमाग में ना जाए, बट समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, इस इनकम पर 4% एक्स्ट्रा टैक्स। यहाँ पर टैक्स एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा होगा, ये जो 2 लाख रुपए पे 16% एक्स्ट्रा जा रहा है, यही तो एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ये दोनों आपस में बराबर कर दो, परसेंट से परसेंट हटेगा। ठीक है, 4 से 4 4 16, 2 4 8, यानी कि पहले उसकी एक्चुअल इनकम कितनी थी 8 लाख, अब 2 लाख बढ़ गई तो 10 लाख हो गई। बट पहले वाला मेथड मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि जो आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, और मेथड ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड। ठीक है, तो कोशिश करना जो इससे पिछला मेथड था जो कराया था उस वाले का यूज़ करना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये आपके मेंस का क्वेश्चन है सीजीएल का। देखो आप सोचोगे सर जी कि यार ये क्वेश्चन अभी तो थोड़ी देर पहले शायद कुछ बच्चों को ये मुश्किल भी लग रहा होगा, अब आप कहोगे यार ये क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन अगर हमें आते हैं, मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, हमेशा आपको मैंने समझाया कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। होता क्या है, अगर आता है तो आसान है, नहीं आता तो मुश्किल है। नहीं भाई, अब मुझे आ से अनार में भूल गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर बचपन में मैं जब छोटी सी क्लास में था, नर्सरी में, तो खड़े होकर आ ई कर देता था, तब मेरे लिए वो आसान था। जबकि जब मैं कितना छोटा था, तो जो चीज़ आती है तो आसान है और नहीं आती तो हमारे लिए क्या है, मुश्किल। देखो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बच्चों का आंसर आया था। ठीक है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होना चाहिए। फिर से आपके बात मन में वही बात गई कि पहले वो, मैंने मान लिया कि पहले वो कितने रुपए कमाता था, तो आपके हिसाब से मैंने मान लिया भाई पहले ए रुपए कमाता था। ठीक है, अब बाद में, ठीक है, अब बाद में वो कितने रुपए कमा रहा है, अब बाद में वो कमा रहा है 20 रुपये। और इसके बाद वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। ठीक है, जहाँ पर ही आपको जाके दिक्कत आएगी और उसको भी हम देखेंगे।
बस इसको ढंग से समझना। पहले ए रुपए कमाता था, अब बी रुपए, पर जो ये अब कमा रहा है ना, वो पहले वाले से कितने रुपए ज्यादा कमाता है? 1.2 लाख, इतने रुपए ज्यादा कमा रहा है। अच्छा ठीक है, पहले कितना वो परसेंट इंटरेस्ट दे रहा था? 12%। अब कितना इंटरेस्ट दे रहा है? अब दे रहा है 10%। रेट तो कम हो गई है, पर पहले से ज्यादा पैसे कमा रहा है, इस चक्कर में इसका 12% और इसका 10% आपस में क्या है? इक्वल। कह रहा है दोनों की जो हमारे जो ये इंटरेस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है, वो बराबर है। परसेंट से परसेंट हटाया, 2 से 5 पे घटेगा, 2 से 6 पर, तो A/B का जो रेशो आएगा आपका आ जाएगा 5/6। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने देखा कि A के सामने वाली वैल्यू A की, B के सामने वाली B की, तो यहाँ से हमारे पास रेशो आ चुका है कि अगर पहले 5 कमाता था तो अब 6 कमा रहा है, तो पहले से ज़्यादा कमा रहा है 1। पर क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि एक्चुअल में वो पहले से 1 ज़्यादा नहीं, 1.2 ज़्यादा कमा रहा है, यानी कि इससे 1.2 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो इसी तरह से जो उसकी अब वाली जो इनकम है, जो एक्स्ट्रा ज़्यादा हो चुकी है, वो भी 6 ना होकर बढ़ी हुई इनकम उसकी 1.2 टाइम ज़्यादा, 12×6 = 72, 7.2 लाख होगी। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ओके भाई, प्रॉफिट एंड लॉस के भी जो नए क्वेश्चन है उनको लेंगे, पर अभी इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत ही प्यारी प्यारी सीरीज में पूरे बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। बस लास्ट तक देखते रहना, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी सोल्व करने में, ठीक है। तो मैं चाहूँगा भाई फिर भी मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर दें। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और लाइक कर दिया करो, उससे भी बहुत रीच पहुंचती है, और शेयर करके आ जाए करो जब भी आपको दो। इसलिए कि दो, अगर मैं मेहनत करके अगर मैं क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, वो क्वेश्चन है सारे इसी तरह के कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं, ठीक है। ये वो हैं जो इस 2019 और 2018 में सभी क्वेश्चन आए हैं। तो ज़्यादा मैं भी चाहूँगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ज्ञान पहुँचे, मुझे भी खुशी मिलेगी। तो शेयर कर दिया करो बीच बीच में, ठीक है। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन का किसी का आंसर आया, जल्दी से बताइए। टाइम आउट क्यों कर दिया है अभी? चलो मैं सर से बाद में बात करूँगा, अभी मैं क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ, पूछता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिक्कत आ रही होगी आप सभी को, ठीक है, कहाँ पे आ रही होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन्स एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाय ₹5 लाख। अब मुझे नहीं पता पहले कितने कमाता था, तो मैंने मान लिया पहले A रुपये कमाता था, ठीक है। इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं। पहले A रुपये कमाता था, अब कमा रहा है टोटल B। पहले से अब 5 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। अब 5 लाख रुपए ज़्यादा कमाने के चक्कर में, अच्छा पहले कितना टैक्स जा रहा था? पहले जा रहा था 12%, और अब कितना जा रहा है? अब जा रहा है 10%। पर हुआ क्या, अब जो टैक्स है टोटल इस पहले वाले टैक्स से 10,000 रुपये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा टैक्स जा रहा है? 10,000 रुपये। अभी तक की कंडीशन क्या थी? हर बार टैक्स इक्वल होता था तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते थे और कहानी ख़त्म हो जाती थी। पर आप एक बात बताइए, ये जो B है, अगर ये 10% के हिसाब से टैक्स देता है, तो कोई भी व्यक्ति जो 10% टैक्स दे रहा है, चाहे आप हो चाहे आपके कोई पड़ोस में है, अगर किसी की भी इनकम का या कुछ भी रुपए, कोई भी कितने, मतलब उसका हमें नहीं पता कि कितने कमा रहा है, पर कोई भी अपनी इनकम का 10% टैक्स 10,000 रुपये देता है, तो इसका मतलब है कि वो 10%, मतलब कितने रुपए रहे होंगे ऐसे कि जिनका 10% 10,000 टैक्स बन गया, तो वो रुपए रहे होंगे 1 लाख। चाहे सोल्व कर लेना, परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है, यहाँ से 1 0 कटेगा, ये 1 0 यहाँ चले जाएगा, 1 लाख आ गया। यानी कि एक्चुअल में 1 लाख रुपयों का जो 10%, मतलब 10,000 टैक्स, 1 लाख रुपयों पे 10,000 टैक्स बन रहा होगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात ये समझाना चाहता हूँ कि अगर B को जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अगर उसमें से उसे 1 लाख रुपए कम मिल रहे होते, यानी कि सिर्फ B को 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे होते, 1 लाख कम मिलकर अगर B को सिर्फ 4 लाख एक्स्ट्रा मिलते A से, तो उस कंडीशन के अंदर इसे इस 1 लाख का जो 10,000 एक्स्ट्रा टैक्स है ये नहीं मिल पाता, और जिस कारण से इन दोनों का टैक्स बराबर हो जाता। तो मैंने क्या मान लिया कि ये B वो वाला इतने, मतलब इस टाइम मैंने क्या मान लिया कि उसको ना 1 लाख रुपए नहीं मिल रहे अपने दिमाग में, जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आसानी से। तो B वो वैल्यू है जिसके अंदर
टोटल वैल्यू का 1 लाख कम है, तो इसका 10% टैक्स अगर लिया जाए तो ये अब इसके बराबर है, तो मैंने बराबर रख दिया। ठीक है, अब क्या है, अब परसेंट से परसेंट हटा दोगे। ठीक है, 2 से 5 पर, 2 से 6 पर, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, A/B 5/6। तो यहां से मुझे पता लग चुका है कि अगला व्यक्ति अगर पहले 5 कमाता था तो अब 6 कमाता है। ठीक है, पर जो ये टोटल बी, ये जो बी है वो बी है क्या, जितना भी टोटल कमा रहा है ना उसमें 1 लाख तो कम है, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो 1 लाख कमाने वाले, जो हमारा आंसर आएगा। तो मैंने देखा बी अब कितना कमा रहा है, तो मैंने ये देखा कि पहले 5 कमाता था, अब 6 कमा रहा है, अब 1 ज़्यादा कमा रहा है। पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब 1 नहीं 4 लाख वाली कंडीशन लिया ना हमने, तभी तो टैक्स इक्वल था। तो अब 4 लाख ज़्यादा कमा रहा है, इससे 4 गुना था। तो इसी तरह से 4 × 6 24। आज के समय में बी 24 लाख कमा रहा है, पर ये 24 लाख कब है, जब हमने खुद ही बी को 1 लाख कम मान लिया है। जो ये टोटल कमाता है उसमें 1 लाख हमने यहाँ पे माइनस कर दिया था, यानी कि एक्चुअल में बी की अभी जो इनकम है 1 लाख ज़्यादा कितनी होगी, 25 लाख। ये हमारा आंसर यहाँ तक दिख रहा है, देखना। ठीक है, किसी को डाउट भाई जल्दी से बताइए। तो 24 आंसर नहीं है, इसका आंसर 25 है। ध्यान से समझना, फिर से समझ लेना अगर आपको गड़बड़ हो रही हो। हुआ क्या था कि ए की पहले जितनी इनकम थी, अगर ए की इनकम के अंदर 5 लाख वृद्धि होती है तो उस चक्कर में 5 लाख इंक्रीमेंट के चक्कर में 10% के हिसाब से जो टैक्स था पहले से 10,000 ज़्यादा आ रहा था। अच्छा, किसी की भी इनकम का अगर 10% के हिसाब से 10,000 टैक्स बनता है, इसका मतलब 1 लाख रुपए वो अपनी इनकम का जो भी कमा रहा है उसका 1 लाख रुपए का हिस्सा 10,000 बनेगा। मतलब 1 लाख उसकी इनकम का 10% हिस्सा 10,000 बनेगा। यानी मैंने क्या करा कि जो भी इसे मिल रहा है ना उसमें से 1 लाख घटा दिया। मैंने मान लिया अगर सिर्फ इसे 4 लाख ही एक्स्ट्रा मिलते तो उस कंडीशन में तो भाई इन दोनों का टैक्स बराबर होता। यहाँ से इन दोनों का रेशो आ जाता है ए और बी का। यहाँ से बी की वैल्यू आई थी, बी आज के समय में 24 लाख, यानी अगर बी 24 लाख रुपए कमा रहा होता तो इन दोनों का टैक्स बराबर होता। पर क्वेश्चन में साफ साफ है कि 1 लाख ज़्यादा 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, जल्दी से देखिए। 4th क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यार, क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या कहने वाला है, और जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ। तो 4th क्वेश्चन आपके सामने है और आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से। जिसका भी आंसर आएगा नाम लूँगा मैं। हाँ भाई, कोर्स कल पक्का 100% लॉन्च होगा। ठीक है, और किसी को कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसने अभी तक नहीं बाय करा हो, ठीक है, तो क्या कर सकता है, इस वाले नंबर पर 100 रुपये गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी करके, मतलब 100 गूगल पे कर सकता है, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आपके पास हो, इस नंबर पे 100 मतलब पे करे 100 रुपये 100 रुपीज़। उसके बाद जो ये ईमेल आईडी लिख रही है यहाँ पर, इस ईमेल आईडी पर आप क्या कर सकते हो, जो उसकी रिसिप्ट होगी जो आपने पेमेंट करी है, उस रिसिप्ट को आप अपने नाम और नंबर के साथ सेंड कर देना इस ईमेल आईडी पर, जिससे ये पता लग जाए कि हाँ इस बच्चे की पेमेंट आ चुकी है 100 रुपये की। उससे क्या होगा, जब भी आप कोर्स जैसे कल आएगा तो आप उसके बाद जब कोर्स लोगे तो आपको 500 का डिस्काउंट, साथ में ये 100 रुपये भी कम देने पड़ेंगे जो आप पहले पे कर दोगे। ठीक है, हाँ भाई चलो बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर इसे आप जल्दी से सोल्व करना चाहते हो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 आर्टिकल हैं जिनके प्राइस का रेशो क्या है 4:5। ठीक है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया। क्वेश्चन के हिसाब से कुछ इंक्रीमेंट इसमें हुआ, ये हमें नहीं पता कितना है, कि भाई इसमें कुछ परसेंट जिसका नाम एक्स दे रखा है, x% इंक्रीमेंट हुआ। इसके अंदर कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 30%। देखिए अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सिंपल 5 का 30% निकाल लो। अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है और आप चाहते हो कि भाई मैं उस और बच्चों की तरह ही जल्दी से आंसर दे दूं, तो आप हमेशा एक बात समझिए, अपने दिमाग में याद रखना कि हम ज़्यादातर कैलकुलेशन को 100 पे क्यों करते हैं, क्योंकि 100 का 30% 30 आ जाता है। अगर मैं 100 का आपसे 11% पूछूं तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई परसेंट हटा के नीचे 100 लगाओ। सिंपल 100 का 11% 11,
100 का 1.2%, 1.2, तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। 100 का भाई जितना परसेंट है उतनी ही वैल्यू आ जाती है। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसको मैंने 100 बना दिया। 100 बनाने के लिए मैंने इसके साथ 20 की मल्टीप्लाई करी और यहाँ भी 20 की, जिस कारण से मुझे एक नई वैल्यू मिली, ये 100 मिल गया और ये मिल गया मुझे 80। अगर यहाँ करा है तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो इससे कोई यूँ नहीं है कि मैंने कुछ अलग कर दिया। देखो अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर तो यहाँ भी कर दिया, इनको काट लेना फिर भी 4:5 ही आएगा। अब इसके हिसाब से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाए। कह रहा है कि इसकी इनकम के अंदर 30% का इंक्रीमेंट, 30% कम हुई है इसकी इनकम, यानी ये 70 हो चुकी है। इनकम की बात हो रही है प्राइस की, तो इसका प्राइस 30% कम 70 हो गया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए कि जब इसमें कुछ परसेंट कमी हुई और इसमें कुछ परसेंट वृद्धि हुई, तो जो नई रेशो बनी है वो नई रेशो हमारी कितनी है, 10:7। अब 70 के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इन दोनों को काटने पर 10:7 आए। तो आप खुद देखिए यार, ये 70 है तो ये 70 होगा तो ये 100 होगा, यानी एक्चुअल में ये वैल्यू यहाँ पर 100 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर इसमें 30% की वृद्धि 70, तो इसमें भी कुछ वृद्धि हुई है तभी तो 100 हुआ है। सॉरी, इसमें कमी तो ये 70 हो गया, और इसमें कितनी वृद्धि हुई है 20 की, तो 80 पे 20 की वृद्धि, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई है 100, काट दो 4 से 25, फिर 25% हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन ऐसा है, देखने में बहुत प्यारा सा लगेगा, बट सबसे तगड़ा डाउट है ये बच्चों का, मतलब बहुत ही बच्चों ने बहुत बार भेजा है, सर एक बार इस क्वेश्चन को समझा देना। क्योंकि इसके ऑप्शन देखकर थोड़ा सा बच्चा क्या हो जाता है, घबरा जाता है कि ऑप्शन में थोड़ी सी ऐसी दिक्कत बन जाती है बच्चे के साथ कि कहता है किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, एक बार सर मार्कर होगा क्या आपके पास, इसमें ही डाल दीजिए, थोड़ी सी देख लेना एक बार। ठीक है, और थोड़ा सा यार पानी पिला दो। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और 1 सेकंड में एक थोड़ा सा पानी पी लो बस। हाँ भाई देखो यार, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा इजी सा है, पर इतना भी मतलब इजी तो है ही, टफ कुछ नहीं है इसमें, पर एक तरीके से अगर करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में एक बात साफ साफ कही गई है कि 5% ऑफ ए इक्वल्स टू बी दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात क्या कही गई है कि b% ऑफ 20 हमें चाहिए, मतलब ये हमें चाहिए और ये हमें बता रखा है कि b कितना है। अब मुझे तो a भी नहीं पता, अब क्या करो, जब भी इस तरह क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा है, सबसे आसान तरीका है अगर परसेंटेज के खेल में नॉर्मल चीज़ों को सोल्व करना है तो 100 मान लो, किसी a को हमने 100 माना। अब हमें पता है a अगर 100 है तो 100 का 5% b की वैल्यू, अब 100 का 5% 5 होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमें ये पता लग चुका है कि अगर मैं 100 मानता हूँ a को, तो उस कंडीशन में b मुझे कितना मिलने वाला है 5। इतनी सी बात मेरी क्लियर हो चुकी है। पर क्वेश्चन जो चाहता है, क्वेश्चन चाहता है कि 20 जो ये 20 है इसका b% बताओ, b यानी कि 5, तो 20 का 5% कितना होता है, एक सोल्व करके देख लेना कैसे, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 20 का 5% हमें पता है 1/20 होता है, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 20 का 5% यानी कि 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। अब जैसे ही मेरी निगाह ऑप्शंस पर गई तो ऑप्शन में तो 1 कहीं तक नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक। अब क्या किया जाए, तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में ऑप्शंस तो है हमारे पास, यानी कि जब a 100 होगा तब हमारा आंसर 1 आएगा। तो इन सब के अंदर अगर आप 100 पुट करते हो तो कौन सी वाली कंडीशन में हमारा आंसर 1 होता है, तो आपको देखते ही पता लग जाए कि कौन सी वाली कंडीशन में पूरा पूरा कटने पर, क्योंकि 100 मतलब पूरा पूरा परसेंटेज, भाई सभी में परसेंटेज लगी है, देखो हर जगह परसेंटेज लिखा है, यानी परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 आएगा, और ए हमेशा सब में ऊपर लिखा हुआ है ए, यानी कि उस 100 से 100 कट जाएगा। तो यानी कि कोई ऐसी वैल्यूज दिख रही हैं जहां दोनों में एक ऊपर और नीचे इक्वल हो। तो अगर आप चौथा ऑप्शन देख रहे होंगे तो चौथा ही ऑप्शन ऐसा है जो हमें 1 दे सकता है, किस कंडीशन में, जब ए अगर 100 है। तो आप क्या करोगे, अगर चौथे ऑप्शन में वैल्यू पुट करते हो तो 20% ऑफ a/20,
तो आपको पता है परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। ए कितना, इस वाले केस में बताना है हमें कि जब ए 100 है तो कौन से वाले ऑप्शन में रखें कि 1 आ जाए। तो अगर मैं चौथे ऑप्शन को उठाता हूँ तो इसी केस में ये क्या बनता है 1, और किसी ऑप्शन में 1 बनेगा ही नहीं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? इंग्लिश में भी तो भाई, इंग्लिश और हिंदी यार, इंग्लिश में लगा दो ये क्वेश्चन तो ऑफ में बच्चा थोड़ा सा दो, एक सेकंड रुको लो आए तो अभी इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में आपके सामने, और इंग्लिश में तो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, ये हिंदी में लिख रहा था, बात तो वही है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भाई। हाँ भाई पक्का कल कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है। अगर आप किसी और में, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो यूँ कह रहा हो सर जी कि यार अगर किसी और ऑप्शन में रख के ही बता दो, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देख लेना सर, ऑप्शन तो दिखा दो बच्चों को। देखिए अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो 20% ऑफ a/2, तो 20/100 ऑफ यानी कि a यानी कि कितना हमारा 100/2, तो क्या आपको कभी ये 1 दे सकता था? नहीं, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है 6th, और आपको एक बात और इससे पता लगे कि यार एक जैसे कितने क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए, तो मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट, बहुत छानबीन के छठा क्वेश्चन लगाओ यार, ठीक है। और ऑप्शन के बिना मत लगाओ, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, और जल्दी से देखिए क्या होगा। तो 6 क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कहना चाहता है। लगे रहने दो ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगे रहने दो, मैं करा लूँगा नीचे, ठीक है। तो बताइए भाई 6 क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। कल कितने टाइम पर लॉन्च होगा? आपको कम्युनिटी पर पता लग जाएगा, ठीक है, या फिर आपके पास मैसेज आएगा कल किस टाइम तक लॉन्च होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ तक दिख रहा होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताइए। देखो क्या कह रहा है, 2% ऑफ ए इक्वल्स टू बी बताया गया है। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, तो बताइए 10 का b% कितना होगा, कि 10 का b% का या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, b% कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि हम a या b की वैल्यू क्या है, तो भाई अपने हिसाब से मैंने a की वैल्यू 100 मान ली, यानी कि 100 का 2%, तो मुझे पता है 100 का 2% 2, 3% 3, तो 100 का 2% यानी 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। किस कंडीशन में, अगर मैं a 100 रखूंगा तो उस कंडीशन में b की वैल्यू कितनी है हमारी 2। अब अगर मैं 10 का b% दो, 100 का 2% 2 होता है, और 100 में एक जीरो कम हो गई, तो 10 का 2% यानी 0.2, तो b की वैल्यू कितनी है, b की 2। तो जब जैसे ही 2 यहाँ रखूंगा तो 10 का 2% यानी कि 0.2। तो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर, देखिए सभी ऑप्शंस में पहली बात तो a दिख रहा है, पर एक ही हमने जब 100 मानी है, उस कंडीशन में आंसर 0.2 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक ही 100 रखने पर 0.2 आ रहा है? तो जब आप फिट करोगे तो आप देखिए, पहले ऑप्शन को करके देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, 200% को हटाएंगे, नीचे 100 ऑफ ए कितना है 100, तो 100 से 100 कट जाए तो 200 आ गया, तो आंसर है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन पर आए, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है, 20% ऑफ a/100, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, तो 20% हटाया, नीचे 100 मल्टीप्लाई a यानी कि 100/100, कट गया 1 से 0 से, और ये कितना आ गया 0.2, यानी यही हमारा ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही है, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो देखिए अगला क्वेश्चन अभी मत लगाना, ठीक है, इसको हटा दीजिए, मैं बताता हूँ कौन सा। अब जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो किस तरह के आए थे, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ से आपको पता लगेगा, अच्छा ये, अच्छा 8th क्वेश्चन देख लो या 9th देख लो, कोई सा भी देख लो, 8th लगा दो एक बार। ठीक है 8th लगा दो, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, 7th लगवा रहा हूँ अभी, पर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 7th, मैं वो बताऊंगा कि भाई वो क्वेश्चन मैंने भी आपको पहले करा रखा था। अब आपके दिमाग में आएगा, मैं कहूँगा कि इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाया, आप कहोगे सर ऐसा तो अभी तक एक भी नहीं कराया। बात तो सच है, ऐसा तो नहीं कराया, पर अगर आप ये कहो कि मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा आपने नहीं कराया था, तो ये गलत बात है, क्योंकि मैंने इस तरह से नहीं कराया। तो इसका थोड़ा सा उसने क्या है, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दिया है, जिससे बच्चे को थोड़ा सा डर लगे। कैसे, देखिए अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर सर 7th लगाइए, अभी आपको पता लग जाए कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कराया था। क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया? आपको भी सर करा रखा है, ठीक है। सर एक चीज़ और, इंग्लिश में देखना सेम लिखा रखा है।
तो देखिए, क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया? आपको जैसे ही चीनी लिखी आ जाएगी तो आपको याद आ जाएगा। उस क्वेश्चन में सिर्फ यही बातें तो नहीं लिखी थी। तो मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन में, और मैंने इस बार इस 2019 के अगर आप सभी पेपर और 2018 के उठाओगे तो इस तरह के गए, मतलब सीधे इसी तरीके से नहीं पूछा गया, इस तरह से घुमा के पूछा, पर लॉजिक यही वाले से, इस लॉजिक के बेस पर कम से कम हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया। और जब अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने आपको कहा भी था, पिछले 10 साल से हर बार सीजीएल के अंदर प्री या मेंस या फिर एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, अब तो टीसीएस ले रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर तो अभी भी इसी तरह से आएगा, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल में टीसीएस ने लिया, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में, चाहे यूपीएसआई देख लो आप, चाहे किसी का देख लो, उसमें इस तरह का, इस लैंग्वेज पर जो बेस्ड होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझते हैं पहले है क्या ये क्वेश्चन, तभी तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग तरीके से पूछे, सभी सोल्व कर पाएंगे। तो छोटी सी बात पे हमेशा ध्यान देना, जब भी इन क्वेश्चंस के अंदर दो बातें होती हैं, कह देगा कि प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, कि भाई किसी भी वस्तु का प्राइस घटता है या बढ़ता है, या प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज, कुछ भी होगा। अगर प्राइस के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो, उसके बाद जो यहाँ वैल्यू मिलने वाली है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइस के अंदर 30% की कमी हो जाती है, ठीक है भाई, 30% कमी, तो 100 का 30 की कमी यानी 70। तो जो ये वैल्यू आएगी ना इस तरह के क्वेश्चंस में, इसको हम क्या माने, कंजप्शन, खपत की जितनी वो पहले खपत थी, ओरिजिनल कंजप्शन, कि वो व्यक्ति वास्तविक में पहले कितनी खपत करता था, ओरिजिनल कंजप्शन वास्तविक खपत। अब प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा, जो वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल कंजप्शन होगी, वास्तविक खपत। उसके बाद दूसरी बात क्या कही जाएगी कि उसके खर्च में या तो बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा, या उसका खर्च क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दूसरी बात, जैसा ही क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, और यही क्वेश्चन क्यों उठाए, क्योंकि ये पहले करा रखा है, इसके बाद जो पेपर में आए वो ले लेंगे, ठीक है। तो उसके खर्च में 10% की वृद्धि होगी, तो मैंने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज। भाई किसी भी व्यक्ति का खर्चा घट सकता है, बढ़ सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो 10% इंक्रीज, तो 100 पे 10%, ये कितना आ गया, 110। तो जो ये वैल्यू आएगी ये होगी हमेशा करंट कंजप्शन, यानी कि खर्च में कुछ भी बढ़ेगा या घटेगा, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो होती है करंट कंजप्शन, जो आज के समय में वर्तमान खपत, करंट कंजप्शन यानी कि वर्तमान खपत जो आज के समय में खा रहा है। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है, प्राइस में बढ़ेगा या घटेगा तो जो वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं हम पहले कितना खाता था और ये अब कितना खा रहा है, इसी के बेस पर सारा खेल है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों का रेशो निकाल लूँ, पहले कितना खाता था अब कितना खाता है, कि उसकी पहले खपत क्या थी अब क्या है, तो 0 से 0 हटाऊंगा तो ये रेशो आ जाएगा 7:11, कि इनकी कंजप्शन का रेशो आ गया 7:11। तो पहले से जो खपत में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 का, तो उसने परसेंटेज में पूछा है, तो पहले 7 खाता था अब 4 ज़्यादा खा रहा है, या तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, या 4/7 कितना होता है, मैंने आपको कितनी बार बताया, 4/7 57, 1/7% होता है, और यही हमारा क्या आ गया आंसर। और ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, यूँ नहीं कि बस काम चल जाए भाई, नहीं मल्टीप्लाई 100 करके आप औरों से पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे, सिंपल किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा जाए इस तरह का क्वेश्चन कि भाई अगले के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद या तो खर्च घट भी सकता था, ऐसा नहीं है, दो खर्च की बात कहेगा तो यहाँ वैल्यू लिख देना, और प्राइस की बात कहेगा तो यहाँ, इधर वाला जो पहले खाता था, इधर वाला जो अब खाता है वर्तमान में, बस इसके बाद खेल शुरू और आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हाँ भाई 400/7 तो है, बट इसको इस तरह से करना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, आप देखोगे यार 8th क्वेश्चन लगाइए कि मेंस में क्वेश्चन आया था, ये बच्चा क्या कि इसकी लैंग्वेज पढ़कर ना यूँ हो गया कि यार ये क्वेश्चन तो हमने पहले बार पढ़ा है। उसने क्या करा कि थोड़ा सा क्वेश्चन को खेल गया वो क्वेश्चन के साथ, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन आ रखा है सीजीएल का, और उस सीजीएल का क्वेश्चन है जिसमें बच्चे, मतलब मेंस वाले में बच्चे यूँ हुए यार क्या नहीं क्या ही क्वेश्चन आ गया, और ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। अब आप इसको खुद भी कर पाओगे आसानी से। आप क्या करने वाले हो, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 60, ठीक है, कितने से 75 से, तो पहले 75 प्राइस था, तो जहाँ पे मैं 100 ले रहा था ना, अब ये वाली वैल्यू 75 हो गई, 75। तो प्राइस में इंक्रीमेंट, जैसे ही प्राइस की बात आ जाए, प्राइस और अलग से खर्च की एक्सपेंडिचर, ये दोनों चीजें जहां यूज हो जाए तो समझ जाओ कि भाई कौन से वाला खेल है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्राइस क्या हो गया, कम होकर, सॉरी प्राइस पहले यहां से 60 था,
पहले 60 रुपये से प्राइस बढ़कर कितना हो गया 75। तो देखिए मैंने इसको ओरिजिनल वैल्यू मान लिया, मतलब यहाँ पे जिस तरह 100 मानते थे अब यहाँ पे हमने 60 मान लिया, मानने की क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पर दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर प्राइस में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट कुछ भी हो, ठीक है, जो वैल्यू आती है इसे कहते हैं हम ओरिजिनल कंजप्शन, जितना वो पहले खाता था। अब उसके बाद देखो यहाँ या तो परसेंटेज में कह सकता था, उसने सिंपल खुद ही दे दिया और आसान हो गया। अब कह रहा है खर्च में कितनी की वृद्धि हुई है, खर्च में 10% की, 60 का 10% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो अगर इसमें 6 की वृद्धि हुई तो अब खर्च हो रहा है 66। तो मैंने कहा था कि अगर एक्सपेंडिचर में कुछ भी बढ़ेगा या घटेगा और जो वैल्यू मिलेगी इसे कहेंगे हम करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत। तो यहाँ से मुझे पता लग चुका है किसकी बात की गई है, पेट्रोल के प्राइस की। तो पेट्रोल का जो कंजप्शन था पहले इतना था और अब इतना है, पहले से ज़्यादा या कम। तो पूछा क्या गया है पेट्रोल हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड। तो पहले से पेट्रोल कितना कम यूज़ किया जा रहा है, तो पहले से कितना कम यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए आप दो तरीक़ों से, या तो 75 पे निकाल लो या फिर इसका रेशो दो, रेशो निकाल लिया करो, सबसे ज़्यादा आसान रहता है। तो आप रेशो निकालोगे, तो आप रेशो देखो इसको निकालोगे तो ये किस पे आएगा 3 से 25 पर और ये 3 से 22 पर। यानी कि पहले इतना पेट्रोल यूज़ होता था तो अब इतना यूज़ हो रहा है। पेट्रोल में कितनी कमी होगी 3 की, तो 25 पर 3 की कमी परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से 4 पर 4 3 12% की कमी हो गई है कंजप्शन में। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब आप समझ चुके होंगे चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, प्राइस की बात आ जाएगी तो प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, जो वैल्यू आएगी पहले जितना खाता था वो बन जाती है वो, क्योंकि जब प्राइस और उस पे हम खर्च पे बात कर रहे हैं और खर्च में कुछ भी बढ़ेगा तो जो बनेगा वो बन जाए जो अब यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, और इसके बाद देखें कैसे उन्होंने इस चीज़ को भी आगे बदला है। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो कैलकुलेशन से कैसे बचा जाएगा ये भी देखेंगे। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है, और जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, 9th क्वेश्चन का। ठीक है सर, मार्क कर दीजिए प्लीज़, इन डाल रखिए। ठीक है, जल्दी से बताइए 9th क्वेश्चन का आंसर। देखिए 9th क्वेश्चन का अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको लगे यार कैलकुलेशन हल्की सी टफ पड़ेगी, हल्की सी आती है जिसको तो अभी तक खेल गया होगा, बट मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन टफ है ही नहीं। क्यों? हम अपने हिसाब से उसे आसान कर सकते हैं, हमारे हाथ में। कैसे आसान करेंगे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले प्राइस 45 था 45, अब कितना हो चुका है, प्राइस 50 हो चुका है। यही तो बात कह रखी है। अब भाई प्राइस में कुछ भी कम होगा या बढ़ेगा, तो यहाँ पर तो बढ़ गया है, और प्राइस में बढ़ने के बाद घटने के बाद जो वैल्यू मिलती है इसे कहते हैं हम ओरिजिनल कंजप्शन, जितना वो पहले यूज़ कर रहा था। किस चीज़ की बात हो रही है? पेट्रोल की। तो पेट्रोल डीजल पहले इतना यूज़ करता था, अब के लिए तो खर्च की बात देख लेता है। तो खर्च में क्या दे रखा है 5%। इसका 5% निकालना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो? तो इसके अंदर अगर एक आधा जीरो होता तो हम आसानी से निकाल लेते। तो मैंने क्या करा, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मैंने यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करी, उस कारण से ये 90 बन गया और ये 50 की जगह क्या बन गया 100। अब मैं इस पे खेलूंगा, इससे देखना कितनी जल्दी आंसर आएगा। यानी कि प्राइस में इंक्रीमेंट, यानी कि पहले वो इतने डीजल का यूज़ करता था, खर्च में कितना बढ़ा, खर्च में बढ़ा हमारा 5%, 9 × 5 45। ठीक है, बट इसमें एक ही जीरो है, 2 जीरो होते तो ये 45 हो जाता है, यानी 4.5 इंक्रीमेंट, यानी 94.5। यहाँ से मैं पता चला कि डीजल पहले इतना यूज़ होता था, ये ओरिजिनल कंजप्शन है, ये क्या आ गई हमारी करंट कंजप्शन। अरे यार सॉरी, ठीक है, ये हमारा आ गया करंट कंजप्शन। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पहले 100 किलो, मतलब जो भी 100 वैल्यू यूज़ हो रही है, पहले इतना खपत थी, अब इतनी खपत हो गई है। पहले से कितनी कम हो गई है खपत 5.5। अब आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको पता है 100 का 5.5 आएगा, यानी कि एक्चुअल में इतने परसेंट की उसमें कंजप्शन में कमी हो गई है। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? ओके भाई, थैंक यू चिंकू। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाते हैं, चलो ठीक है। अब देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक सेकंड रुकिए, 10th क्वेश्चन पर आने से पहले, एक सेकंड सर, 10th क्वेश्चन से आने से पहले अगर आप, चलो 10th क्वेश्चन को एक बार हटा दीजिए पूरा ही क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। हाँ देखिए 10th क्वेश्चन पर आने से पहले फिर से आप पुरानी बातों को याद करो। मैंने क्या कहा था
प्राइस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी हो रहा है, ऐसे मैंने कह दिया कि भाई पहले प्राइस बढ़ गया 10%, तो जो 110 बनेगा वो क्या बनेगा, जितना वो पहले खाया करता था, ओरिजिनल कंजप्शन। फिर उसके बाद इधर उस कारण से खर्चा उसका घट गया या बढ़ गया, तो उसका खर्चा ऐसे 20% बढ़ गया, तो ये जो 120 आएगा ये क्या होता था हमारा, ये हो जाता था करंट कंजप्शन। यही तो चीज़ सीखी थी कि भाई ओरिजिनल कंजप्शन यानी जितना वो पहले खाया करता था, और ये क्या हो जाता है हमारा करंट कंजप्शन, यही बात सीखिए। और इसी बेसिस पर हम खेलते हैं कि अगला पहले कितना खाता था और अभी कितना खा रहा है। प्राइस में कम या बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है, प्राइस यार किसी भी चीज़ का घट सकता है बढ़ सकता है, बट जो वैल्यू आएगी इसे हम हमेशा मानेंगे जितना वो पहले खाता था। और खर्च में अगर कुछ बढ़ रहा है घट रहा है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे मानेंगे जो अभी कितना खा रहा है, ठीक है। बस अब इसी चीज़ का उसने यहाँ पे यूज़ कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10th में। चीज़ें बदल गई हैं, ये सीजीएल प्री के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th लगाई, देखिए कितने बच्चों वाले क्वेश्चन आए हैं। बस यही है कि कुछ उसने एक्स वैक्स यूज़ कर लिया, तो जिस कारण से थोड़ा सा बच्चा घबरा गया है। हाँ भाई सही बात है, सही भाई, लाइक कर दो, इतने प्यार से बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, तो लाइक करते करो यार जल्दी से। एक भाई का हमारे का ग्रुप डी में हो गया है, बहुत बढ़िया भाई, शब्बाश चीकू। देखो क्वेश्चन कह रहा है कहाँ है, 10th पे है ना, ठीक है। कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, तो हमने यहाँ पे 100 लिखा, प्राइस 25% कम, और मुझे बता 100 का 25% 25 होता है, यानी 25 की कमी हो गई होगी तो 75। प्राइस में कमी हो रही है ना, प्राइस यानी मूल्य, मूल्य में कुछ भी मतलब मूल्य की जब भी बात आई थी और जो वैल्यू हमें मिलती है इसे कहते हैं हम ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत, जितना वो शुरुआत में खाता था। फिर अब हम खर्चे की तरफ आ गए, बस इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करना है। एक बार यहाँ पे प्राइस लिख दिया, अब खर्च में क्या हो रहा है, खर्च के अंदर 20% की वृद्धि हो गई। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसीव्ड ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब खर्चा, तो ये 20%, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये 120 आ गया, ये क्या आ गया हमारा करंट कंजप्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है, सर थोड़ा छोटा कर दीजिए, कि सेल, अब देखो सेल क्या है, दो कोई पहले मतलब प्राइस में बढ़ने के कारण से सेल में बढ़ रहा है, तो चीनी कम खा रहे, खपत ही तो है, तो अब उसकी खपत में कमी हुई या ज़्यादा हुई, सेल बढ़ी या घटी, यही चीज़ उसने पूछ लिया है। तो भाई पहले ओरिजिनली इतनी चीज़ें बिक रही थी, अब इतनी बिक रही हैं, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि उसकी सेल में क्या फ़र्क पड़ा है। तो भाई ठीक है, इन दोनों का रेशो निकाल लो कि पहले इतनी सेल थी अब इतनी सेल हो गई है, ठीक है। उसके बाद रेशो निकालेंगे तो ये किस पे आएगा, 15 से 5 पर, 15 से 8 पर, यानी कि 5 पर 3 की वृद्धि हो चुकी है, 5 पे 3% के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से 20, 23 या 60% इंक्रीमेंट, ये आंसर आ गया, ठीक है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से 11th, और फिर देखेंगे कि कैसे इन्होंने एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा दिया है, जिस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा आप जल्दी से, इसे तो स्पीड में लिख देते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, 100 प्राइस में क्या हो रहा है, कमी 20% की, ठीक है, तो ये हो जाएगी 80। उसके बाद खर्च में ये हो जाएगा हमारा ओरिजिनल कंजप्शन, खर्च में क्या हो रहा है, खर्च में हो रही है 60% की इंक्रीमेंट, ठीक है, तो 160 आया, ये हो गया हमारा करंट कंजप्शन। तो उसने पूछा है कि एक्स की वैल्यू बताइए, यानी पहले इतने की सेल होती थी अब इतने की सेल, रेशो बनाया तो 1:2, तो पहले से सेल ज़्यादा हो रही है, कितनी ज़्यादा, 1 रेशो के हिसाब से, तो 1 पर 1 ज़्यादा परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, यानी 100% सेल में इंक्रीमेंट हुई है। अब देखो अगला क्वेश्चन उन्होंने कैसे पूछा, 12th क्वेश्चन, जहाँ पर जाकर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। 12th लगाओ, तो 12th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है जल्दी से। हाँ भाई, तो 12th क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, जहाँ पर बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत बनने वाली है। तो जल्दी से देखिए 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें नई बात कह दियो, पर चलो एक बार फिर भी जल्दी से करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई जल्दी से, चलो देखो मैं ही करा देता हूँ क्योंकि समय बचाओ ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। देखिए 12th क्वेश्चन पर आए थे, क्या कह रहा है, कह रहा है द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो जैसे ही प्राइस में इतने की वृद्धि, कंजप्शन वगैरह जहाँ लिखा जाए, तो माइंड में सीधा डायरेक्ट आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये तो यार इस तरह के क्वेश्चन है, कौन से, कि प्राइस में कमी या वृद्धि, तो क्या हो रहा है। और ऐसे ये क्वेश्चन तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे तो लिए नहीं है, क्यों, जैसे ऐसा है तो इसी के जैसे ऐसे 4 क्वेश्चन है, जो पिछले क्वेश्चन थे उसी ऐसे 10, मतलब हर एग्जाम में इतने सारे 2018-19 में कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे हैं
समझ रहे हो? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने तब भी बताया था जब मैंने एक क्लास में कराया था, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज हुआ कितना, 20%, तो 20% यानी कि 120 हो चुका है। ये हमारा ओरिजिनल कंजप्शन जितना वो पहले एक्चुअल में उसकी सेल वगैरह जो भी रही होगी, जो कंजप्शन रही होगी। अब उसके बाद उसने ये पूछा है कि खर्च में कितना % इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है। अब आपसे ये पूछा है, इस बार ये नहीं दिया गया, पर आपको पता है जहाँ पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ओरिजिनल कंजप्शन, और जो यहाँ वैल्यू आती है वो क्या आती है, करंट कंजप्शन। यानी कि पहले कितनी उसकी खपत थी और अब खपत उसकी कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जितनी थी ना, अब उससे 8 1/3% कम है, और 8 से 1/3% कितना होता है, 1/12, और 120 का 1/12 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाए, 10 करके देख लो, 10 आ जाए। यानी कि अब 10 कम 110 की उसकी खपत है। तो पहले 120 थी, अब 110 खपत है। तो देखा जाए तो इस 100 से ये कितना % है, यही तो निकालना है हमें भाई, यही तो होता था, खर्च की वजह से ये वैल्यू आती थी। तो 100 से ये 10 ज़्यादा, और 100 पर जितना ज़्यादा होता है उतना ही % भी, तो 10% हमारा डायरेक्ट क्या आ गया यहाँ पे आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई 10% आंसर आएगा, 10%, और वो भी इंक्रीज ऑप्शन के हिसाब से, ऐसा नहीं है डिक्रीज लिख दोगे। 100 से अगर ये ज़्यादा है तो इसके बेसिस पे नहीं कि यहाँ पे माइनस है तो ये कम है, इसके हिसाब से 100 से अगर ये ज़्यादा है तब ये 110 आएगा जब इसमें 10% जोड़ा हुआ। यानी खर्च में, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, खर्च, एक्सपेंडिचर, 10% खर्च में वृद्धि हो रही है, तभी तो 110 आया। तो ये इंक्रीज है 10%। डिक्रीज का ऑप्शन भी है, इंक्रीज का भी है। तो देखिए ऑप्शन का ही सारा खेल है। जो डिक्रीज लगा देगा यूँ सोचेगा भाई, मतलब थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया तो गया काम से। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन भाई। कोर्स कल 100% लॉन्च हो रहा है, 100% कोर्स कल लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, 100%। और जो भी बच्चा अगर लेना चाहता है ना कोर्स, तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर 100 रुपये पे करो, ठीक है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कुछ भी। और जो 100 रुपये आप पे करोगे उसके बाद आपके पास एक रिसिप्ट आती है कि भाई हमने पेमेंट करी है 100 रुपये की इस नंबर पे, तो उसको इस वाली ईमेल आईडी पर अपने नेम और नंबर के साथ भेज देना। जिससे क्या होगा कि हमें पता लग जाए इस बच्चे से मतलब कि ऐसे ऐसे पेमेंट आ गई है। तो फिर आपको एक नंबर, मतलब एक आपके नंबर पर वो भेज दिया जाएगा लिंक ऐप का, और सिर्फ जो मतलब जो अभी बुक कर लेगा, कल तो लास्ट डेट है, तो आपको कल तक 500 रुपये का क्या मिल जाए, डिस्काउंट, 1 फरवरी से पहले जो कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन, जल्दी से बताइए भाई क्या हुआ। भाई इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उसके अंदर डेली डाल दी जाती है इनकी PDF। वो है राहुल देसवाल, ग्रुप का नाम है राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है। 3-4 ग्रुप होंगे इस नाम से, बट राहुल देसवाल स्टडी IQ जो सब इधर लिखा है, जो टेलीग्राम सबसे नीचे। फेसबुक भी है मेरी, इसी तरह से इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, हटा दीजिए इसे। तो इस तरह से जो 3-4 नाम होंगे ना जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे, उस वाले ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगा दो सर, इतनी देर लगा दिया है। 13 क्वेश्चन पर आ जाइए भाई जल्दी से। ओके भाई, जो भी अगर नए बच्चे हैं तो वो कोर्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर पुरानी वीडियोस अभी पड़ी हैं यूट्यूब पर, उन्हें आप देख सकते हो, ठीक है। उनमें सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखो, ठीक है। बट इतना तो मैं पूरी तरह से समझा रहा हूँ, आ ही जाएगा तुम्हें समझ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने क्या करा, 30% डोनेट, ये क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन मैंने कभी आपको कराया था कि राम इतना % अपनी वाइफ को दे देता है और बचे हुए धन का इतना % अपने बेटे को दे देता था। इस तरह का ही ये क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हम फ्रैक्शन वाले मेथड का यूज़ करते थे। होता क्या था, मैं क्या कहता था कि भाई 30% इस व्यक्ति ने क्या करा, डोनेट करा, कर दिया डोनेट अगले ने, उसके बाद शेष पैसे का, तो इसमें लिखा हुआ रिमेनिंग जो पैसा है, जो शेष धन है, उसका 30% और 25%। अगर 30% और 25% में यहाँ कहीं पर भी बीच में रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ, यानी कि 30% और 25% आपस में जुड़ जाएंगे, यानी ये एक साथ किया गया खर्चा है। जो बचा हुआ है उसका टोटल 30 और 25 यानी 55%। तो इसको टोटल करके यहाँ पर, यानी पहले इतना और जो बचा हुआ है उसका 55% उसने और खर्च कर दिया, ठीक है। आगे बाद में पढ़ेंगे, अभी इसी के हिसाब से खेल खेलते हैं थोड़ा सा। तो आपको पता है 30% यानी कि 3/10, 55% 11/20। 3/10 का मतलब क्या है कि अगर
10 रुपये रहे होंगे तो उसमें से 3 रुपये उसने डोनेट कर दिया, उसके पास बचे 7। अब जो भी बचा था, अगर उसमें 20 बचे होते तो उसमें से 11 उसने कहाँ करती है, वेल्थ, और अपने बच्चे को, वाइफ को और बच्चों को दे दिया। तो 20 में से 11 भी खर्च कर दिया उसने, उसके बाद बचे 9। इसकी मल्टीप्लाई करी 200, इसकी मल्टीप्लाई करी 63। तो इतनी सी कहानी ख़त्म जब हुई तो इसके हिसाब से हमारे पास एक रेशो आई। वो रेशो ये है कि अगर एक्चुअल में उसका शुरुआत में 200 रुपये थे तो अब उसके पास 63 रुपये ही बचे थे। फिर अब एक बात और कही गई है कि जो भी पैसा उस पर बचा था उसने उसे अपनी 3 बेटियों में बांटा और हर एक बेटी को 42 लाख रुपए दिया। अगर 3 बेटियां हैं, 42 लाख के हिसाब से कितने रुपए बन गए, 1,26,00,000, ठीक है, 126 लाख रुपीस बन गए, ठीक है। तो इतने रुपए टोटल बेटियों को उसने दिए। भाई बचे हुए पैसे ही तो थे जो इन तीनों बांट दिए हैं, यानी कि एक्चुअल में अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो उसका 200 रुपये थे, तो इतना और इतना करने के बाद उसके पास ये बचा, पर क्वेश्चन कह रहा है ये नहीं बचा, ये बचा, यानी से 2 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो एक्चुअल उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था, इससे 2 टाइम्स एक्स्ट्रा, यानी 400 लाख रुपए थे। ये आंसर आ गया। 400 लाख नहीं है, 126 लाख में तो वही हो गया 1,24,00,000 का। किसी को डाउट भाई जल्दी से बताइए। तो ये हमारा 400 आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन देखिए। अगर आप देख रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन, हाँ, कौन सा क्वेश्चन लगवाऊँ जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 15th क्वेश्चन। अगर आप 15th क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फिर 14th बताता हूँ। अब मैंने आपको ना इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से ही एक पार्ट बना रखा है। हाँ, सेम लैंग्वेज नहीं है, वैल्यू सेम नहीं है, बट हाँ इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। वो आप कहोगे सर कहाँ करा रखा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इससे पिछला देख लो, जो उन सब में सबसे टफ, वो तो ये तो बहुत आसान है। 14th क्वेश्चन देखो, अगर इस क्वेश्चन को देख के आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ सर आपने कराया तो है। इसी तरह के कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन, बट उनका पूछने का तरीका बदल दिया उसने। ऐसा नहीं कि सेम अगर ये मैंने कराया तो इसी तरह से सेम ही वो पूछ इस तरह से रहा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। समझ रहे हो कि क्या है कि उसने ना जो हल्का फुल्का चेंज कर दिया है। अब वो है कि अब जब मैंने वो चीज़ यहाँ पे आपको बता दी तो आगे वो इसी तरह से ही पूछ रहा है। जब 2 साल ही में ये हर चीज़ इसी तरह से आए तो आगे भी आएगी, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेम टू सेम जो आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ फंस जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 37.1/2% खर्च कर देता है, ठीक है। जल्दी से चलो इस क्वेश्चन का देखो तो सही, किस किस को पता है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ओके, कोई नहीं योगेश, बाद में जब क्लास को अभी से लो और एंड में फिर से दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो जल्दी से भाई इसका आंसर दीजिए, बताइए किस किस को ये याद है, ये क्वेश्चन मैंने क्या है कराया हुआ है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो 37.1/2%, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इस फ्रैक्शन का मतलब है कि जब भी इस परसेंटेज की ये फ्रैक्शन, इसका मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू का इतना प्रतिशत ऊपर वाली वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर एक्चुअल में वो व्यक्ति 8 रुपये कमा रहा था तो उसकी इनकम का इतना परसेंट, यानी कि 3 रुपये उसने खर्च करे और बचत कितनी करी, 5। तो यहाँ लिख देता हूँ इनकम, ये उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा, और ये उसकी सेविंग, बचत, ठीक है। सर मार कर दीजिए एक बार यार, ठीक है भाई। अब हुआ क्या, क्वेश्चन में जैसा कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी जो इनकम है उसके अंदर 12% इंक्रीमेंट हुआ है, 12% की वृद्धि। तो यहाँ पे 12% लिखा, 12 × 8 96, यानी कि अब उसके पास जेब में एक्स्ट्रा 96 रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट। उसके बाद उसने क्या कहा, और आप ये सोचोगे यार ये सर ऐसे कैसे कर दिया, तो इस चीज़ के लिए तो फिर मैंने पूरा चैप्टर डाल रखा है कि इस तरह से मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें बता रखी हैं कि ऐसा क्यों होता है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, तो खर्च में कह रहा है 15% की वृद्धि, तो 45 आ गया। अब आप एक बार बताओ, एक्स्ट्रा अगला 96 रुपये कमा रहा है, इस एक्स्ट्रा में से 45 रुपीज़ खर्च भी कर दिए, तो अभी भी तो एक्स्ट्रा 51 रुपीज़ उसने बचाए, ठीक है। अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये 96 कब आया, जब 8 के साथ जो भी
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली परसेंटेज यहाँ पर लिखी और मल्टीप्लाई करा तो ये आया। तो इसी तरह से सेविंग में देखा जाए तो 51 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करा जाए, 51 आ जाए तो आपको 51/5 के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 51/5% वो एक्स्ट्रा बचत कर रहा है। और 51/5 को जब सोल्व करेंगे तो नीचे 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 5 10, यानी 10.2% उसकी बचत बढ़ रही है। किस किस का आ गया जल्दी से बताइए भाई। 10.2 देखिए 10.5 कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो छोटी छोटी गलतियां मत करा करो यार। 10.5 करने से कोई वो थोड़ी है जल्दी जल्दी में, जब आंसर ही 10.2 है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सभी का 10.2 आंसर आ चुका है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब इसी बेसिस पर क्वेश्चन आए, देखते हैं कैसे कैसे। 15 क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड का आपके लिए तो क्वेश्चन है, ये मुझे समझाना पड़ेगा तो 30 सेकंड लग जाएंगे। नहीं तो अगर कोई आपको पिछला समझ आ गया तो इसको आप 10 से 15 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गए, चीज़ें पता होनी चाहिए। 10-10 सेकंड बहुत हैं। चलो अब मैं कराई देता हूँ। देखिए सर छोटा कर दो थोड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुधा ने 15%। सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट जैसे 15% दिखे तो आपके दिमाग में फ्रैक्शन 3/20 दिख जानी चाहिए। समझ रहे हो, ये चीज़ें तो आपके दिमाग को क्लियर अभी तक, और वैसे भी यार हो ही चुकी होंगी, अब कितने दिनों से पढ़ रहे हो। यानी अगर वो 20 रुपये कमाता है तो इस बार कह रहा है इतना % सेव कर रहा है, तो सेविंग कितनी है 3। तो मैंने कह दिया भाई 3 सेव कर रहा है, 20 में से 17 खर्चा कर रहा होगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 17 रुपये खर्च कर रहा है, तो टोटल कितना हुए 17 और 3 20। तो ये होगी उसकी सेविंग बचत, ये उसका एक्सपेंडिचर खर्चा, ये हो गया उसका टोटल इनकम, जिसमें से 3 बचत 17 खर्चा। कह रहा है कि उसकी भाई सेविंग्स पे जो उसकी बचत थी उसमें 60% का इंक्रीमेंट, तो यहाँ 60% की मल्टीप्लाई करी तो 3 6 80 180। फिर उसके खर्च में भी वृद्धि हुई, कितने % की वृद्धि हो रही है 20%, तो 7 × 2 340। तो देखा जाए तो इनकम से ही दो, इनकम में से ये कुछ खर्चा किया होगा और कुछ बचत, तो ये जो टोटल इन दोनों का होगा ये इनकम रही होगी। तो इन दोनों का टोटल कर दिया, कितना आ गया 8 4 12 520। अब हमें बताए कि भाई जिस तरह से इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया ये आया, इसी तरह से इसके साथ भी यहाँ पे कोई % रही होगी तभी 520 आया होगा। और वो % क्या रही होगी, तो 2 × 2 2 जा 26, 26 × 2 520 होता है, यानी कि 26% उसकी इंक्रीमेंट सैलरी में हुआ है। ठीक है, किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन बेहतरीन, लाजवाब गजब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो 16 क्वेश्चन बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। ध्यान से करना, ठीक है, गलती मत कर देना जल्दी जल्दी में। 16 क्वेश्चन बताइए जल्दी से। 13 नहीं समझ, 13th 13वां क्वेश्चन कौन सा था, एक सेकंड रुको। अच्छा 13वां क्वेश्चन आप फिर दोबारा वीडियो बाद में देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि यार अब तो दोबारा या फिर लास्ट में देखो करवा दूंगा जो भी आपका कोई डाउट रह गया होगा। ठीक है, अभी तो क्लास को ऐसे चलने दो। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बताइए जल्दी से, 16 क्वेश्चन। ठीक है, और आप देखोगे क्वेश्चन इसी तरह के बहुत सारे फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। कह रहा था इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन इट्स एक्सपेंडिचर। इस बार क्या कहती है कि जो उसका सबसे पहले तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 20% यानी 1/5। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो 5 रुपये खर्च करता है, एक्सपेंडिचर अगर उसका 5 है, तो उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम इस 5 से एक ज़्यादा उसकी इनकम कितनी है, उसकी यही पूछा ना, 20% ज़्यादा है कम है, एक बार तो कहाँ गया ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ है, ठीक है, हाँ 20% मोर देन, कि इसकी जो इनकम है वो खर्चे से 20% ज़्यादा है। तो मैं कह दूंगा खर्चा 5 है तो उसकी इनकम कितना होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर एक्सपेंडिचर उसका 5 है तो उसकी इनकम 5 से 20% ज़्यादा, यानी कितनी हो जाएगी 6। तो उसकी इनकम कितनी हो गई 6। अब यार 6 में से 5 तो अगले ने खर्ची कर दिया, उसमें से सेविंग कितनी करता हुआ, बचत करता हुआ 1 की। फिर आगे क्या कहा गया है कि अगर उसकी इनकम में 60% की वृद्धि हो जाए, तो भाई ये चीज़ें तो नॉर्मल है हमारे लिए। ये 360 एक्स्ट्रा 360 मिलने लग गया, पर अगर लेना खर्चा ही बढ़ा दिया, खर्चा कितना 70%, तो ये कितना आ गया 350। अब मैंने देखा कि एक्स्ट्रा जो कमाई थी उसमें से एक्स्ट्रा 350 तो उसने ख़त्म ही कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया। इस एक के साथ
क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि 10 आ जाए, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो उसकी परसेंटेज है, ये प्लस में इसीलिए इंक्रीज है। तो 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करा है 10%, यानी कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट 10%, ये आंसर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। तुम समझ रहे हो सीजीएल के क्वेश्चन है, ठीक है, जो सारे तुम कर रहे हो। तो ये वही क्वेश्चन अगर पहले आए तो आपके में, अगर कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो ये समझ लो कि आपके लिए मतलब कि इसी तरह के कहीं कहीं क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर कोई एनटीपीसी रेलवे की कर रहा है और इनको आज जवाब दे पा रहा है तो ये समझ लो आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन सीजीएल ही होता है जो आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं हर किसी के में यही क्वेश्चन आते रहते हैं। कोई सीपीओ तैयारी कर रहा है तो ये समझ लेना वो सीजीएल के ही क्वेश्चन ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा, देखिए 17वां क्वेश्चन कितना प्यारा सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ध्यान से करेंगे क्या कह रहा है 17वां। एडवांस मैथ कब कराओगे भाई? एडवांस मैथ ऐसा है, अब मैंने क्या करा है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन सभी को ले लेके क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें जो भी, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम आ रहा है आपका, ठीक है, तब तक तो उससे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो उसमें एडवांस मैथ भी आ जाएगी। बस ये है कि कोशिश करा करो। तो 8 बजे तो मुझे बस, अब आप कोई कहेगा भाई सर जी मैं लाइव क्लास नहीं लेता, मुझे मतलब लाइव नहीं, बाद में लाइव लो ना लो, बट क्लास में 15 से 20 मिनट की हार्ड चीज़ दे के जाओ, ये आपका रिस्पॉन्स है। क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई 2-2.5 हज़ार बच्चा लाइव आए, तभी तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी। क्यों मैं मेरे तो एक पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा तो खुश किया करो, अपने स्टूडेंट से बोल रहा है, खुद ही तुम रेगुलर 8 बजे आया करो। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सुरभि ने स्पेंड कर दिए 75% अपनी इनकम के, ठीक है, 75% यानी कि 3/4। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि सुरभि अगर 4 कमाती है तो उसमें से 3 क्या कर रही है, खर्च, एक्सपेंडिचर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी इस तरह क्वेश्चन तो आपने कराया, पर उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, अंतर है। चलो ये बताओ पहले किस किसका आंसर आया, मैं देखूँ तो सही, इसमें भी गलती तो करोगे ही। सारे खिलाड़ियों सबका आंसर आ गया, तगड़े हो गए सारे, ठीक है। और गलती करोगे भी कैसे, पढ़ा कौन रहा है, नहीं तो डिपेंड करता है ना कि पढ़ा कौन रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा मकसद क्या रहता है कि ये नहीं कि सिर्फ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मकसद ये रहता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओ। तो अगला 4 रुपये कमाता है, उसमें से एक्सपेंडिचर 3 खर्च करे तो 1 बचत, ये उसकी इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर और ये उसकी हो गई सेविंग, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि उसने इनकम के अंदर 20% की वृद्धि करी, 20%। अब ये जो टोटल उसका जो एक्स्ट्रा इनकम है ये क्या होगी, ये उसके खर्च और उसकी बचत में बटने वाली है, ठीक है। और जो ये एक्स्ट्रा जुड़कर हमेशा 80 बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अब बचत के बारे में कुछ नहीं कहा गया, एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ कहा गया नहीं, कहा गया सेविंग्स के बारे में कहा गया कि उसकी सेविंग कम हो गई है 1%, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब आप एक बात बताइए, इस -1 हम हर बार करते ही आते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इस खर्च और इस सेविंग का दोनों का टोटल हमारा क्या होता था 80। अब 80 बनाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 81, तभी 81 और -1 80। इस बात का ध्यान रखना, इनकम मतलब टोटल 3 और 1 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी इन दोनों का टोटल 80। ये कब होगा, जब यहाँ 81 होगा। अब यहाँ पर 81 आने के लिए 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 27। और अगर ये प्लस का है इसीलिए देखो ये माइनस मतलब डिक्रीज और प्लस मतलब इंक्रीज, तो यानी कि उसके खर्च में 27% की इंक्रीमेंट हुई होगी। किसी को डाउट? अरुण भैया थैंक यू मेरे भाई, कोई बात होगी? अच्छा टाइम ओके, 1 सेकंड, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं वो और कराता हूँ जल्दी से स्पीड में। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, जल्दी से और स्पीड में आंसर देंगे भाई सारे जल्दी से। और शेयर इतनी कर देना इस वीडियो को कि जो भी आपका भाई बंधु कोई हो सब तक पहुंचा दे करो। थोड़े से अंदर से तुम इतना भी नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। थोड़ी सी तो खुशी दे सकते हो तुम। 18वां क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, कह रहा है कि यार कि एक कोई जगह है, ठीक है, कोई क्षेत्र है, वहाँ पर 25% क्या है 55%, जो भी वोटिंग का सिस्टम चल ही रहा है आजकल, तो उसमें से 55% क्या थे, मेल पुरुष थे। अगर 55% मेल हैं तो नॉर्मल सी बात है बचे हुए 45% वहाँ पर फीमेल रही होंगी, औरत, ठीक है, स्त्रियाँ।
अब अगर मैं यहाँ से रेशो निकालना चाहूँ, मैंने क्या करा भाई, रेशो निकाल दिया। मैंने इसको काटा 11 पर गया, इसको काटा 9 पर गया। मैंने क्या करा कि मुझे पता है कि यार कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है 0 0 लगा दो। तो मैंने मान लिया कि कोई एक जगह थी जहाँ पर 110 पुरुष हैं और 90 स्त्रियाँ हैं, 110 मेल और 90 फीमेल, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि 40% जो मेल हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो 40% पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं है के लिए मैं नहीं लिख दूंगा, ठीक है, नहीं है, पर 60% तो पढ़े लिखे हैं ना, तो मैंने इसका 60% निकाल लिया। और आप एक चीज़ देखिए, 1 2 0 इसमें है, परसेंट के भी 2 0 जाएंगे, तो 11 और 6 की सीधा मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से मेरे पास आ गया कि पढ़े लिखे जो मेल हैं वो कितने हैं, 66। फिर आगे क्वेश्चन में, और देखिए यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पर प्रतिशत बताया है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और यहाँ पे प्रतिशत बताया है जो पढ़े लिखे हैं, कि जो औरतें हैं उनका 40% हिस्सा पढ़ा लिखा है, यही बता रखा है। फीमेल्स इफ 40% ऑफ मेल्स इलिटरेट 40% ऑफ द, हाँ, अगर औरतों का 40% हिस्सा पढ़ा लिखा है, पर आगे जाके हमें पता चलेगा कि जिस चीज़ का कंपैरिजन होना उसमें हमें पढ़ी लिखी औरतें नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो नहीं पढ़ी लिखी। तो यानी कि 60% औरतें नहीं पढ़ी लिखी हुई हैं। अगर 1 और 2 0 हैं तो 9 से 54 कर दो डायरेक्ट, यहाँ से ये आ जाएगा जो नहीं पढ़ी फीमेल और जो पढ़े लिखे मेल, ठीक है, मेल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि जो ये औरतें जो नहीं पढ़ी हैं और जो ये पुरुष जो पढ़े लिखे हैं वो इनसे कितने % ज़्यादा हैं। तो आप देखिए इसमें से कितने ज़्यादा है, तो ये 12 ज़्यादा है, तो 54 का 12 निकाल दीजिए, आसानी से आ जाए। तो 54 का 12, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो 4 से 6 से चले जाएगा, 6 से 2 पर और 6 से 9 पर, या तो 2/9 मल्टीप्लाई 100 कर दो, या 2/9 को हम परसेंटेज में कैसे निकालते थे, तो हमें पता है भाई 1/9 कितना होता है, 1/9, 11 से 1/9%। क्वेश्चन हटा दीजिए सर एक सेकंड के लिए, ठीक है। हम 2/9 के लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 11 × 2 22, 2 × 1 2/9%, यानी कि इतना % ज़्यादा। किसी को डाउट? ठीक है, तो भाई अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने भी यार दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दिया करो, कम से कम लाइक में कोई कमी मत रखा करो। मैं डेली क्लास आपके लिए सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से लूँगा। अभी आज ये परसेंटेज ले, आगे प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी मुझे लगता है कि ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस यार वो आप भी तो थोड़ा सा अंदर से दिखाओ। पहले आप रेगुलर रहते थे, अब 8 बजे कोई आता ही नहीं है, तो प्लीज़ 8 बजे रेगुलर आया करो। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और किसी को कोर्स लेना है तो कल पक्का वो हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले नंबर पर आप 100 रुपये पे करो। 100 रुपये पे करने के बाद आपका कोर्स बुक हो जाएगा। अच्छा, अभी बुक करने के फ़ायदे कैसे, 1 फरवरी है कल, तो अभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 500 रुपये का। और जो 100 रुपये अभी दोगे ये भी आपको कम देने पड़ेंगे, यानी 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो जो पेमेंट करोगे उसकी रिसिप्ट इस वाली ID पर भेज देना, ठीक है। और उसके बाद जब आप भेज दोगे अपने नाम और नंबर के साथ, तो आपको लिंक भेज दिया जाए कल ही, ठीक है। और जब आप परचेस करोगे तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यार लव यू सभी को, और इसी तरह से बस बने रहें। और भाई थैंक यू, मस्त तो मैं पढ़ाता हूँ वो मुझे पता है, ठीक है, पर वो पढ़ाता मैं मस्त इसीलिए हूँ, तुम पढ़ते भी मस्त हो, प्यार से आराम से बैठ के, ठीक है भाई। तुम अच्छे हो तभी मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ कि तुम ध्यान से आंसर भी तो दे रहे हो, तुम भी तो कितनी श्रद्धा से पढ़ते हो, ठीक है। तो तुम्हारी मेहनत पे हमारी मेहनत टिकी हुई है, तो बस इसी तरह से मेहनत करते रहो और शेयर कर दीजिए और लाइक कर देना और सब्सक्राइब, शेयर तो कर ही देना बहुत जगह, ठीक है, और लाइक भी और सब्सक्राइब भी। और ओके, और फिर आखिर में जाते आते लव यू सभी को, और जय हिंद जय भारत।